अस्सलाम वालेकुम मदर्स। 5 मंथ बेबी डेवलपमेंट माइलस्टोन, 5 मंथ बेबी स्लीपिंग शेड्यूल, 5 मंथ बेबी फीडिंग शेड्यूल, 5 मंथ बेबी केयर, 5 मंथ बेबी हाइट एंड वेट, 5 मंथ बेबी केयर टिप्स से रिलेटेड हमारी आज की वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दे। वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिए 1000 लाइक हैं, और प्लीज शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपने इसमें कौन सी नई बात सीखी। सबसे पहले बेबी की हाइट एंड वेट। 5 मंथ बेबी का वेट 6.9 kg तक से लेके 7 kg तक हो सकता है। इसके अलावा इसकी लेंथ जो है, हाइट है 62.1 सेंटीमीटर तक हो सकती है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ये जो रेंज बताई जाती है वो एवरेज होती है। कुछ बच्चों का इससे थोड़ा ज्यादा और कुछ बच्चों का इससे थोड़ा सा कम हो सकता है। ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपके बेबी का वेट 3 kg तक के यानी कि एवरेज से हाफ है तो आपको परेशान होना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। 5 मंथ के बेबी को आप 6 ऑन्स तक मिल्क ला सकती हैं। इसके अलावा वीनिंग भी स्टार्ट करनी चाहिए। राइस वाटर और बनाना से आप वीनिंग स्टार्ट करें। राइस वाटर कैसे बनाते हैं और वीनिंग से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। आपने बच्चे को दिन में 2 दफा 1 स्पून या 2 स्पून, 1 स्पून से आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद 2 स्पून तक आपने राइस वाटर या फिर आपने बनाना को बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बना के आपने देना है। इसके अलावा जो भी आप मिल्क यूज कर रही हैं उसका 6 ऑन्स तक हर फीडिंग के टाइम आप दे सकती हैं। जब बच्चे को भूख लगे तब, और वैसे 3 से 4 घंटों के बाद आप बच्चे को पिला सकती हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, क्या हम कोई दूसरा मिल्क जैसे काउ मिल्क, गॉड मिल्क या बफलो मिल्क दे सकते हैं? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आप या ब्रेस्ट फीड दें या फिर आपको फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क में ऑल न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि ब्रेस्ट मिल्क को देख के ही बनाए जाते हैं, जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए है। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि 1 साल के बाद से आप काउ मिल्क स्टार्ट कीजिए और बेफलो मिल्क यानी भैंस का दूध तो आप बहुत देर से स्टार्ट कीजिए। लेकिन हमारे कॉमन पाकिस्तानी माशरे में लोग साथ ही लगा देते हैं, लेकिन अगर आपके बेबी को सूट कर रहा है तो ये फिर आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बेबी को क्या चीज सूट कर रही है। अगर आपके बेबी में पहले की निस्बत अब कोई चेंज आई, यानी कि पहले आपके बेबी का जो था वो डायरिया टाइप या कुछ नहीं था, या बच्चे को वॉमिटिंग नहीं होती थी, मोशन नहीं थे, या कॉन्स्टिपेशन नहीं थी, पेट में दर्द नहीं था, बच्चा नॉर्मल था, लेकिन कोई भी ऐसा खुराक, चाहे वो आपने फूड कोई भी इंट्रोड्यूस करवाया हो, चाहे वो आप मिल्क, उसको पिलाने के बाद से आपके बच्चे की रूटीन में कोई चेंज आई है, तो ये इसका मतलब है उसको ये चीज सूट नहीं करी। 2 से 3 दफा आप ट्राई करके देखें। अगर आपके बेबी को कंटिन्यू ये चीज सूट नहीं करी तो आप उस चीज को स्किप कर दीजिए। यानी कि मेरी कजन के बेटे के साथ भी ये हुआ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला मिल्क पे था, लेकिन जैसे ही उसे चेंज करके बेफलो मिल्क देना शुरू किया तो उसको इस कदर जबरदस्त डायरिया हुआ कि वो बच्चा 3 माह तक सही नहीं हुआ। तो ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता है कि ये जो दूध होते हैं या पता नहीं खालिस मिलते हैं या नहीं मिलते, और वैसे भी खालिस दूध भी अगर मिले तो बच्चे को उस हालत में नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक कुदरती बात है कि एक माँ का दूध, जो कि माँ का दूध इसी तरह से अल्लाह ताला ने बनाया है कि एक बच्चे की नेचर है, उसको देख के ही डिजाइन किया गया है, अल्लाह की तरफ से नेचुरल है। तो ब्रेस्ट मिल्क के बाद जो फार्मूला मिल्क है वो भी इसी वजह से वैसा बनाया जाता है, वो चीजें नोट करके देख के जो कि ब्रेस्ट मिल्क में मौजूद होती है। तो काइंडली जो बात बता दी जाती है उसके लिए बार बार क्वेश्चन ना किया करें, इससे फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। अब हम देखते हैं बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में आपका बच्चा 5 मंथ तक रोल करना सीख जाता है, यानी कि करवट लेना। करवट जब बच्चा लेना शुरू कर देता है तो बहुत ही डेंजरस बात है, इससे बच्चा आपका बेड से नीचे गिर जाता है। तो आपको चाहिए कि बच्चे की सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना शुरू कर दें। इसके अलावा बाज बच्चे पेट के बल जो है वो आगे जाना और पीछे करना शुरू कर देते हैं। पेट के बल से जैसे होते हैं ना, क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, तो भी आपको इस चीजों का ख्याल रखना। बच्चे अपने इर्द गिर्द से कुछ भी चीज उठा के मुंह में डाल सकते हैं, आंखों से चीजों का पीछा करते हैं, यानी जिधर जिधर उसके हाथ मूवमेंट करे या कोई भी चीज मूव करे उसके सामने, तो आपको देखेगा, आपको वॉच करेगा। जो चीज भी उसे उठने में मदद करे उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। कोहनियों की मदद से पेट के बल भी उठने की कोशिश करता है। अपनी गर्दन को संभाल सकता है, अपने सीने और सर और
गर्दन को खुद से संभाल सकता है। यानी अगर आप बच्चे को बिठाएंगी तो वो अपने सर को बहुत ज्यादा मूव नहीं करेगा, वो आराम से बैठ जाएगा। यहाँ पे आप बच्चे को बिठाने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे, उसे अपनी गोद में लेके काफी देर तक बैठे रहा करें और उसको किसी ना किसी पिल्लो के सहारे या किसी भी चीज के सहारे उसे आप बिठाया करें। बाज बच्चे अपनी टांगों पर वजन बर्दाश्त करते हैं, यानी कि उन्हें खड़ा करें तो वो आपको खड़े होके, मतलब ये नहीं कि आप उसे छोड़ दें बगैर सपोर्ट के, बस वैसे ही आपको खड़ा करें तो वो वहां पे खड़े हो जाते हैं। बाज बच्चे अपने अंगूठों को, चाहे वो हाथ का अंगूठा और पाँव, कुछ बच्चे पाँव के अंगूठों को भी मुंह में लेके चूसना शुरू कर देते हैं, उंगलियां अपनी चूसना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आपको केयर की जरूरत है क्योंकि बच्चों को आपको चाहिए कि बच्चे साफ सुथरे, क्योंकि बच्चों के मुंह में पहले कुछ भी ऐसा नहीं जाता जिससे बच्चे के मुंह में कोई जरासीम, लेकिन जब वो आसपास की चीजें अपने मुंह में डालेगा तो जाहिर सी बात है उसको वो बीमार हो सकता है, उसको मोशन लग सकते हैं क्योंकि उसके इर्द गिर्द के जरासीम हाथों के जरिए, पाँव के जरिए और इर्द गिर्द के टॉयज के जरिए उस तक जा सकते हैं। तो आपको चाहिए ऐसी चीजों को दूर रखें और उसके हाथों को, जो भी चीज वो मुंह में डालता है उसे बार बार वॉश कीजिए। ब्रेन डेवलपमेंट में बच्चा नई नई चीजें सीख रहा होता है, तो ऐसे में उसको आप क्लैपिंग सिखा सकती हैं, किसी भी रेटल के साथ साउंड प्रोड्यूस करके सिखा सकती हैं, मुंह से कुछ ना कुछ साउंड्स बोल के सिखा सकती हैं, तो वो उस चीजों को अपनी मेमोरी में स्टोर कर देगा। बच्चे की जो आईसाइट है यहाँ पे 20/20 हो जाती है, ऐसे में बच्चा हर चीज साफ देखता है, उसके सामने जो भी उसकी शक्लें आती हैं या रंग आते हैं वो अच्छी तरीके से उन सबको देख भी रहा होता है, समझ भी रहा होता है। अगर आप जैसे भी उसके सामने फेस बनाएंगे वो एक्सप्रेशन को देखेगा और रिस्पॉन्ड करना भी शुरू करेगा, यानी कि आप उसके सामने मुस्कुरा रहे हैं तो वो मुस्कुराएगा, अगर आप उसके सामने गुस्से वाला फेस बनाएंगे या डराने वाली बात करेंगे तो उसको पता होगा कि ये कुछ अच्छा नहीं है। लोगों के चेहरे के तासुरात देख के वो उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करते। इस महीने में बच्चा ये दरियाफ्त कर चुका होता है कि जो चीज इसकी नजर के सामने है वो गायब हो जाए तो उसे नहीं, उसके सामने नहीं है तो वो परेशान हो जाता है, इसीलिए वो माँ के कमरे से जाते ही रोने लग जाता है ताकि वो वापिस आए और उसे उठा ले। 5 माह का बच्चा एक स्पंज की मानिंद होता है जो अपनी इर्द गिर्द से मालूमात इकट्ठी कर रहा होता है। इस माह में बच्चे की जुबान का ग्राउंड वर्क शुरू हो जाता है, इसीलिए घर में ऐसी बातें करें या रीडिंग करें या म्यूजिक का या तिलावत कुरान पाक का मुनासिब इंतजाम करें, क्योंकि बच्चा उसको सुन रहा होता है और उसको देख के उसकी जो मालूमात है उसको स्टोर कर रहा होता है अपने माइंड में। बच्चा मुंह से तरह तरह की आवाजें निकालना शुरू कर देता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप बच्चे को जो भी लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं उसकी वर्डिंग बोलना शुरू करें, उसको अपने पास बिठा के रीडिंग करें। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि सुबह के वक्त जैसे ही बच्चा उठता है तो वो पूरे दिन की निस्बत सबसे ज्यादा सुबह की टाइम वो एक्टिव होता है। ऐसे में एक मदर को चाहिए कि उसे टाइम दे, उससे बातें करे, खेले, क्योंकि ऐसे इस टाइम में बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव है और उसमें इस टाइम में जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं 5th मंथ में स्लीपिंग शेड्यूल। 5 माह तक के बच्चा रात को एक अच्छी नींद ले सकता है। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि हमारा बच्चा सारी रात जागता है और सारा दिन जो है वो सोता है, तो इसमें जो है बच्चे का कसूर नहीं, आपका कसूर है। आप आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी हैबिट डेवलप कीजिए, खासकर रात के टाइम सोने से पहले 4 बजे के बाद आप बच्चे को सोने मत दें। माएँ खुद मसरूफ होती हैं, बच्चों को सुलाना शुरू कर देती हैं, या ज्यादा से ज्यादा कम से कम 6 बजे के बाद आप बच्चे को बिल्कुल भी ना सोने दें। उससे पहले आप बच्चे को उठाएं, एक्टिव रखें, बातें करें, खेलें, और जब आप चाहती हैं कि आपका बच्चा सो जाए तो सोने से पहले आप बच्चे को नहलाइए, मालिश कीजिए, उसको खेलें, उसे बातें करें, उसे बिजी करें, उसे नीचे छोड़ दें, क्योंकि अब आपको बच्चे को नीचे छोड़ सकती हैं तो आपको चाहिए कि ऐसी जगह पे जो कि महफूज हो बच्चे के लिए, क्योंकि अभी बच्चा जो है वो सर नीचे मार सकता है। तो आपको कोई सॉफ्ट जगह पे, जैसे कोई गद्दे पे या फिर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे हार्ड जगह ना हो, तो आप वहाँ बच्चे को लेटा दीजिए और बच्चे के इर्द गिर्द काफी सारे उसके जो रेटल्स हैं वो आप रख दें। उससे बच्चा जो है वो इंजॉय कर सकता है और आपका बच्चा जो है जब आप उसे नीचे छोड़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो रोलिंग करना सीखेगा, क्रॉलिंग करने की तरफ आएगा। आपका बच्चा रात को 8 घंटे की नींद ले सकता है और दिन में 3 दफा जो है वो नैप टाइम्स जो है 2-2 घंटे का सो सकता है। तो ऐसे में क्योंकि बच्चों को ज्यादा नींद की जरूरत होती है, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा छोटा हो बच्चा ज्यादा सोएगा उतना ज्यादा, क्योंकि वो जितनी भी अपनी सराउंडिंग से जो डाटा कलेक्ट करता है वो सारा ऑब्जर्व तब होता है जब वो बच्चा सोता है। ये आपके एक टिप है
तो आपकी बच्चे की अच्छी नशोनुमा के लिए उसका मिजाज, उसको नहलाना, उससे बातें करना, उसके साथ खेलना और उसको फिजिकल मूवमेंट यानी फिजिकली उसको मूव करने देना, तो वो इसी से बच्चा थकेगा। और जब बच्चा बोर हो जाता है तो उसका दिल करता है उससे कोई बातें करे, खेले। तो यहाँ पे आके आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाती होंगी आपका बच्चे को इस टाइम किस चीज की जरूरत है। और अगर आपका बच्चा आंखें बार बार मसल रहा है और अपने आप को ढीला छोड़ रहा है, बोरियत का इंतजार कर रहा है, आंखें बार बार बंद कर रहा है, तो उसका मतलब है उसको नींद आ रही है। और अगर आपका बच्चा जो है वो भूख के मुंह चूस रहा है, बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली बार बार रो रहा है, तो हो सकता है और आपने उसे काफी देर तक कुछ भी नहीं खिलाया पिलाया तो उसको भूख लग रही। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुछ माएँ कहती हैं कि हमारे बच्चे उल्टे सोते हैं, यानी कि क्या करते हैं कि वो उनको सीधा सुलाओ तो वो उल्टा हो जाते हैं। बच्चे खुद ब खुद उल्टे तो हो जाते हैं, लेकिन आपको हमेशा उसको सीधा सुलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को ये आदत हैबिट डेवलप नहीं करनी चाहिए कि बच्चा उल्टा सोए। ताकि कुछ माएँ खुद ही उल्टा सुला देती हैं। टमी टाइम पूरे डे में आप लाजमी कराएं, उसे कमर पेट के बल लाजमी लटाएं, तो उसकी गैस रिलीफ होती है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से बच्चा जो है वो रोलिंग की तरफ आता है और क्रॉलिंग स्टार्ट करता है। टमी टाइम आपने लाजमी करवाना है, लेकिन सुलाना अपने पेट के बल नहीं है, हमेशा सीधा सुलाना है। बच्चे खुद ब खुद करवट लेके उल्टे हो जाते हैं, तो आप बार बार उनकी पोजीशन चेंज करें। अगर आपका बच्चा पाँव का अंगूठा मुंह में लेके चूसता है तो कहते हैं कि ये ज़हीन बच्चों की इलामत है। अब हम देखते हैं सेहत और हिफाजत। बच्चे को किसी भी एज में बुखार हो सकता है, नज़ला, खांसी और पेट खराब, मोशन, कब्ज वगैरह, ये सब चीजें नॉर्मल है, हर बच्चे को होती हैं। अब एक माँ को सीखना चाहिए कि नॉर्मल रूटीन क्या है और डेंजरस रूटीन क्या है, कौन सी ऐसे टाइम है जब आपको फौरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर आपके बच्चे को 100 और 101 तक टेम्परेचर है तो आप पैनाडोल दें, माँ का दूध दें, जो भी ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं या जो भी फीड करवा रही उसको दें, और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गोद में रखें। थोड़ा सा दालचीनी और थोड़ी सी लौंग डाल के पानी उसका बॉयल कीजिए, हल्का सा कहवा बनाइए और आप उसे चम्मच के थ्रू बच्चे को पिला दीजिए। अगर आपके बच्चे को बहता हुआ नज़ला है तो ये उसके लिए बेस्ट रेमेडी है। 3 से 4 दिन में बहता हुआ नज़ला, बहुत ज्यादा फ्लू, आपके बच्चे को ठीक हो जाएगा, कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे को नाक बंद है तो आप स्टीम दीजिए। स्टीम देने के लिए अगर आपके पास नोबलाइजर है तो वो बेस्ट है, वरना आप क्या कीजिए, खुद जो है वो पानी का जो है पैन लीजिए, उसे कवर करके खुद बच्चे को लेके बैठिए और खुद जैसे एक आप खुद स्टीम लेती हैं तो आप स्टीम लीजिए, तो वो बच्चे के अंदर भी वो स्टीम चली जाएगी। लेकिन अगर आपका बेबी का 101 से ज्यादा बुखार है तो आप डॉक्टर के पास फौरन जाए। बच्चा सांस लेने में दुश्वारी कर रहा है, डॉक्टर के से कंसल्ट करें। बच्चा बहुत ज्यादा भूख की कमी का शिकार है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। बच्चे का वेट आधा है यानी कि बढ़ ही नहीं रहा, बहुत कम है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके साथ साथ बच्चा जो है वो आपका मूव नहीं कर रहा, कोई किसी किस्म की मूवमेंट नहीं है उसकी, कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या बच्चे की आई साइट जो है आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि बच्चा 5 माह तक देखना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपका बच्चे को कुछ भी नजर नहीं आ रहा, यानी कि आप दिखाते हैं उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या आपका बच्चा कुछ सुन नहीं रहा, या तो ऐसे में आपको फौरी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपका बच्चा मुसलसल उल्टियाँ कर रहा है और कुछ भी खा पी नहीं रहा तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मोशन भी बहुत ज्यादा कर रहा है और कुछ खा पी नहीं रहा तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपके बच्चों को कब्ज है और कब्ज के लिए आप ड्रॉप देती हैं, उससे भी उसका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब हम आते हैं टीथिंग पीरियड। टीथिंग पीरियड जो है वो बच्चे का किसी भी एज में स्टार्ट हो सकता है। कुछ बच्चे 2 से 3 माह में भी छोटा सा दांत निकाल लेते हैं और कुछ बच्चे पूरा साल होने पे भी दांत नहीं निकालते। इसलिए आप परेशान ना हो, हर बच्चा डिफरेंट होता है। अगर 2 बहन भाई भी हैं तो भी डिफरेंट हो सकते हैं। मेरे बड़े बच्चों ने बहुत जल्दी दांत निकाले, जबकि मेरी बेटी का 10 मंथ स्टार्ट हो गया है तो अभी तक कोई जो है वो दांत नहीं निकाला। तो ऐसे में आप बिल्कुल परेशान ना हो, हर बच्चा डिफरेंट होता है, वो निकाल लेगा। लेकिन जब बच्चे का टीथिंग पीरियड स्टार्ट होता है तो बच्चे मुंह से राल निकालते हैं, उनके सर में दर्द होती है, बच्चे को बुखार हो सकता है, बच्चे को इमोशन हो सकते हैं, बच्चे को कब्ज हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप बच्चे के टीथिंग पीरियड में हर चीज बच्चा मुंह
में डालता है उसे च्यू करने की कोशिश करता है। बच्चे को मोशन, वॉमिटिंग वगैरह इस वजह से लगती है क्योंकि बच्चे के मुंह में तरह तरह के जरासीम जाना शुरू हो जाते हैं, जिससे बच्चा बीमार हो जाता है। बच्चे को सबसे पहले उसका माहौल आसपास का साफ रखें, कोई भी ऐसी चीज मुंह में डालने ना दें जिसमें बहुत ज्यादा जरासीम हो। इसके अलावा बच्चा हाथ मुंह में बहुत ज्यादा लेता है तो बार बार उसके हाथों को वॉश कीजिए। वैसे तो बेबी टीथर मिलते हैं बच्चों को, वो आप दे सकती हैं, लेकिन मैंने पर्सनली कभी भी अपने बच्चों को बेबी टीथर नहीं दिए। और आपके डिपेंड करता है आप टीथर देना चाहती हैं क्योंकि बच्चा चू करना चाहता है हर चीज, तो आप उसे दे सकती हैं, लेकिन उसको भी आपने जरासीम से पाक ही देना है। इसके अलावा बड़ी खवातीन ये कहती हैं कि अगर आप ऐसी कंडीशन में नारियल जो है, नारियल का एक पीस, कच्चा नारियल नहीं, पका हुआ नारियल जो कि हार्ड होता है बहुत ज्यादा, उसका एक पीस आप बच्चे के हाथ में दे दीजिए। उससे भी चूंकि बच्चे को दिल करता होता है, उसको खारिश हो रही होती है उसके मस्तूरों पे, तो उसका दिल कर रहा होता है कि आप जो है कुछ ना कुछ मुंह में डालने को आप वो दे सकती हैं। इसके अलावा टीथिंग पीरियड में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, टीथिंग पीरियड से रिलेटेड डिटेल वीडियो हमारी मौजूद है, आप वहां से देख सकती हैं। बच्चों के टॉयज 5th मंथ में भी आपके बच्चों को रेटल्स ही चाहिए खेलने के लिए। डिफरेंट किस्म के रेटल्स दीजिए जिसमें डिफरेंट किस्म की नॉइस प्रोड्यूस होती है और आप इससे बच्चा जो है वो खुश होता है। सेफ्टी मेजर्स में आपको बच्चे को ये इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका बच्चा बेड से ना गिरे और आपके बच्चा की कोई ऐसी चीजों तक पहुंच में ना आए जो कि डेंजरस हो। बाज बच्चों की हेयर जो है वो बहुत ज्यादा घने, काले, पैदाइशी होते हैं। बाल बच्चों के बाल बहुत कम होते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बड़े नहीं होते। तो ऐसे में ये है कि जिन बच्चों के बाल नहीं बड़े होते उनकी मदर्स को चाहिए कि वो उनके सर पे कोई ना कोई ऑयल से अच्छी तरीके से मसाज कीजिए और उनके सर पे ऑयल लगाते रहिए। कोकोनट ऑयल, जैतून का तेल, प्याज का पानी और कैस्टर ऑयल, ये आप सब लगा सकती हैं बच्चे की हेयर ग्रोथ के लिए। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चे की जो हेयर ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। 5th मंथ बेबी डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारी ये वीडियो आपने देख ली है। इसके अलावा हमारे चैनल मदर डायरी पे न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड बहुत डिटेल में वीडियोस मौजूद हैं। अगर मैं ये टॉपिक यहाँ पे कवर करना शुरू कर दूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए टीथिंग से रिलेटेड वीडियो आप देखें, टमी टाइम से रिलेटेड वीडियो देखें, बच्चों की मसाज से रिलेटेड वीडियो देखें, बच्चे की गैस कैसे रिलीफ करते हैं इससे रिलेटेड वीडियो देखें, बच्चा रोता है तो उसके रीजन क्या है इससे रिलेटेड वीडियो देखें, और बच्चे की सांस से रिलेटेड, बच्चे को नहलाना कैसे है, बच्चों को बातें कैसे करनी है, इससे रिलेटेड हमारे चैनल मदर डायरी में सभी वीडियोस मौजूद है। और इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद है जो आपको हेल्प करेंगी आपके बेबी की डेवलपमेंट में। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल की वीडियोस देखते रहें, हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। यहाँ पे मिलेगा मदर्स को हर प्रॉब्लम का सलूशन। अपनी फैमिली में मौजूद जितनी भी मदर्स हैं उन तक हमारी वीडियोस को लाजमी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपके बेबी का कितना वेट है, आपका बेबी दिन में कितनी दफा सोता है और रात में क्या है उसका स्लीपिंग शेड्यूल, और इसके अलावा आपके बेबी का फीडिंग शेड्यूल क्या है। ये वीडियो यहीं तक थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।